एक ही बच्चा था हमारा। बेटियों को कौन बताएगा कि उनका भाई नहीं रहा अब। उन लोगों को पकड़ के वैसे हम तो खैर किसी की जान लेके अपना बच्चा नहीं वापस कर सकते, लेकिन सबक जरूर होना चाहिए कि अच्छा हमारा चला गया, तुरंत बच्चा हमारा चला गया। मतलब नहीं निकला, हमारा बेटा तो चला गया दुनिया से। हम किसके सहारे कदम रखे, किसके सहारे रखे। जोधपुर जोल्हापुर ग्राम सभा जो कि जहांगीरगंज थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। और हम बता दें कि आजकल जो है मतलब कि एक्सीडेंट से मतलब कुछ ऐसे जो जुआ होते हैं, मोटरसाइकिल को इतनी तेजी से ले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं किसी घर की खुशी होंगे। और ये जो मैं आप लोगों को घर दिखा रहा हूँ, इस घर का जो है मात्र जो है दो भाइयों के बीच में शायद एक ही जो है वो बच्चा था। तो आज देखिए इस परिवार की क्या दशा है। और कहीं ना कहीं से ऐसे लोग अपराधी जो है अपराध करके भाग भी जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर बच्चे की या किसी की बचने की भी उम्मीद होती है, तो जो लोग एक्सीडेंट करते हैं तुरंत भाग जाते हैं, ना किसी को सूचना देना। कम से कम अगर ऐसे लोग थाने में ही चले जाएं तो भी जो है जान बच भी सकती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन चलिए देखिए, मैं देखिए रोता भी लगता है, परिवार है कहीं कहीं से जिसका बेटा चला जाए इस दुनिया से, तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और ऐसे अपराधी अभी तक फरार हैं। बाबू स्कूले गल कैसे के सूचना देले कि आपको उसी उस स्कूल का मैडम थी, फोन की थी हमारे पास, इनके बाबा को दिए, बाबा से बात की, तब पता चला जी। वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ आसपास वाले कुछ बताएं कि बच्चा कैसे आ जाता है, कैसे समझ नहीं पाए वहाँ पर। ऐसा कि घर के लोग पहुंच नहीं पाए, वहाँ पता चला कि वहाँ पे बच्चा खड़ा था। अच्छा, बच्चा साइड में खड़ा था। हाँ खड़ा था, पता नहीं कैसे साइड मार दिया वो। हाँ, अभी एक औरत आई थी, बता रही थी, वहीं वहीं पे उसका घर था, वही बता रही कि बच्चा खड़ा था। हाँ, अब पता नहीं कैसे साइड मार दे, कोई हम लोग कोई देखे नहीं। हाँ। बच्चा मतलब कि जब आप लोग गए तो कैसे, कुछ सांस वास चल रही थी बच्चे की? नहीं, बच्चा हमारा तुरंत ही, कोई मौका ही नहीं दिए बच्चे हमारे, कोई मौका नहीं दिए कुछ कराने के लिए इलाज, तुरंत इंटर फाइनल था उसका, एक ही बच्चा एक ही बच्चा था हमारा। उनके बाबा है वहाँ पे, बाबा इधर उधर भाग जा रहा है। रात को 2 बजे रोड से ले आए, अभी अभी लेकर आए हैं, अभी चले गए थे। नहीं कुछ, हमारा तो सब बेकार हो गया सर, कुछ भी नहीं बचा। वो जो थे उनकी गाड़ी वाड़ी पकड़ाई भी, उनको पता गाड़ी चला? पकड़ा है, गाड़ी पकड़ाई है। हाँ गाड़ी पकड़ाई है, कहाँ के हैं वो जो अपराधी थे? चंद्रापुर के हैं वो। उनका कुछ नाम पता चल रहा है? नाम नहीं पता चला, किसी लेडीज के नाम पर गाड़ी है, बेबी नाम है उस। अच्छा हाँ, अच्छा, उसी के गाड़ी नाम। का नाम मतलब जैसे लेडीज के नाम से? हाँ लेडीज के नाम पे है, गाड़ी का नंबर चाचा के पास हमारे है। जी। हाँ उसका। जब आप लोग वहाँ गए तो बाबू को मतलब किस दशा में, साइकिल थी, कैसा बाबू का मतलब शरीर था जो? साइकिल शायद मोड़ उड़ गया है, बाबू हॉस्पिटल में लोग ले जाके भर्ती किए थे तरौलिया में, सीमा डॉक्टर के। जा ही नहीं पाया वो। मतलब जी जी जी, मतलब इतना स्पीड से उन्होंने लगे धक्का मारा था कि तुरंत मतलब वहीं पर ही जो बच्चे की जो है। बच्चा हमारा चला गया, अब बच्चा हमारा चला गया, तुरंत बच्चा हमारा चला गया। जिन लोगों ने मारा है उनके लिए आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कठोर दंड उनको मिलना चाहिए, हम यही बच्चा हमारा चला गया। कठोर से कठोर जो है, क्योंकि ऐसे लोग जो है कम से कम आज इस घर को सोना की, अगर ऐसे लोगों के लिए अगर कड़ा कदम नहीं सरकार उठाएगी या कदम कुछ। उठाना ही चाहिए, कड़ा कदम उठाना ही चाहिए, ताकि ऐसे कोई सुधरे। हमारी भाभी। अगर ऐसे हम लोग छोड़ते जाएं तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे सड़क पे। कम से कम एक स्पीड बनाइए कि आपको भी ना लगे और जिसको लगा रहे हैं उसको भी उतनी ना लग पाए। वो तो भाई गलती से किसी से को चोट पहुंच सकती है। ऐसा मत स्पीड बनाइए कि जान ले ले किसी की। हमारा तो घर खत्म हो गया, हमारे हम दोनों के बीच में एक बच्चा था हमारा, बस हमारी 2 बेटियां हैं बस। उन बेटियों को कौन बताएगा कि उनका भाई नहीं रहा अब। उन लोगों को पकड़ के वैसे हम तो खैर किसी की जान लेके अपना बच्चा नहीं वापस कर सकते, लेकिन सबक जरूर होना चाहिए कि आज हमारा घर में कुछ हुआ है तो किसी और का घर ना हो। क्योंकि बस अगर कड़ा सजा नहीं मिला तो फिर दूसरे के भी घर को बर्बाद करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल जरूर सेट होना चाहिए कि उसको देख के तो कम से कम और लोग तो समझे। गाड़ी चलाने वाले तो हजारों लोग हैं, हर आदमी को पता चला चाहिए ना कि कैसे हम चलाएं। उसको चोट पहुंचेगी, सब कई लोगों के घरों में कुछ भी हो सकता है।
नहीं ऐसे छोड़ते चले, हम लोग सोचते रहे कि चलो गलती नहीं है, ये लापरवाही है। उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, बच्चे को चोट लगा तुमको नहीं पता पीछे हमारे क्या हुआ? वो जो बच्चा घायल हुआ है, अरे तुमको क्या करता है कोई जान नहीं लेता, लेकिन तुम मदद कर देते तो सब लोग वो दुआ ही करता। मान लो मान लीजिए अगर लग गया तो हो सकता है कि कभी-कभी अगर तत्काल हॉस्पिटल पहुँचा दे तो उसको बच भी जाए। सुविधा ज़रा-सा भी मिल गया होता, अब लोग दौड़ रहे हैं कि हो सकता है वहाँ कोई कन्वेंस ना रहा हो। अगर वो बाइक से था तो सुविधा मिलती ना। वो फिर उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी क्योंकि बच्चे को चोट लगा के गया, वो पलट के रुक जाता। उस समय लोग थे, अगर इन केस कोई ऐसी जगह होती जहाँ कोई नहीं रहता, तब क्या होता? जान तो बच सकती थी अगर वो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल हो गया होता। लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं, उनको सबक होना चाहिए। सबक में यही है कि ऐसे लोगों को पनिश करिए। कम से कम उस बच्चे को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर ऐसे अपराधियों के साथ अगर कोई कड़ी कार्रवाई हो तो कम से कम जो स्पीड से लोग गाड़ियां चलते हैं इसका एक नियम होना चाहिए कि इतने नियंत्रण में इतने अथवा में गाड़ी जो है चले। लेकिन कहीं न कहीं से आए दिन जो है एक्सीडेंट से रोज 2-1 घर जो है बर्बाद हो रहे हैं और कहीं किसी बच्चे को कहीं किसी को जो है इस तरीके से इस घर की जो खुशियां जाती हैं जब जिस उनके घर का जो एक्सीडेंट करके भागे हैं और अभी तक जो है कम से कम आप थाने में जाते आप ये भी कह सकते थे कि हमसे गलती हुई या फला बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है, इस तरीके की घटना हुई, इस परिवार के साथ मदद के लिए भी आपको खड़ा होना चाहिए था। चलिए ठीक है, हो जाता है कभी-कभार गलतियां, लेकिन आपका भाग जाना कहीं न कहीं से बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अभी तक जो है प्रशासन ढूँढ नहीं पाई, प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है? हमको कोई सूचना नहीं मिली अभी। सारा कुछ हम लोग करा के आए हैं राजा सुल्तानपुर थाना में। अच्छा, और प्रशासन से आपने क्या कहा, क्या मांग है आपकी जो है? अब क्या हम बताएँ, हम क्या माँगे किसी से? क्या माँगे हम किसी से? हमारा तो सब सूना हो गया। माँगने से क्या होगा? क्या होगा? नहीं, जैसे कम से कम जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी कोई सबक तो उनको सीखना कड़ी से कड़ी सज़ा देनी ही चाहिए। इतना बड़ा अपराध कर दिया, पूरा घर सत्यानाश हो गया। आगे का भविष्य खत्म हो गया, तो उनको तो सज़ा देनी ही चाहिए। जी चाचा। तो कम से कम उनको तो ये देखना चाहिए कि हमने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको कुछ अगर रिलीफ दिला दें कहीं से तो हो सकता है कि कुछ राहत मिल जाए। लेकिन वो तो मार करके भाग गए। साइकिल उसकी जो है कई टुकड़े में हो गई। दोनों चक्का एक उधर गया, एक छितरा गया दोनों, और लड़का वहीं गिरा, वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वहीं हो सकता है वो ख़त्म भी हो गया होगा, लेकिन लोग को लेकर दौड़े इधर-उधर लेकर के उसके नाक से और आँख से, कान से ब्लड आना शुरू हो गया बस। आप मतलब दादाजी हैं, आपका पोता ही था? हमारा ये पोता था, हम अकेले पोता था। हाँ, 12 में पढ़ता था वो। हाँ, उससे बहुत आशा थी, वो आशा सब खत्म हो गई। मतलब इस घर का चिराग था आप। यही यही इससे ही घर का वही अकेला ही चिराग था। 4 भाई हैं, 4 भाई में वही अकेला ही था। 2 सगे भाई हैं, 2 पितियाऊ थे। उन चारों में एक ही अकेला था वो लड़का। और जो आप समझ सकते हैं दादाजी हैं और एक ही पोता था। आज इस घर पर क्या जो है बीत रहा है, इस परिस्थिति को, इस घर के दुख दर्द को कोई सुन रहा है या देख रहा है, कम से कम जो प्रशासन के लोग हैं वो जल्द से जल्द ऐसे मुजरिमों को, जो गाड़ी है कम से कम जिसके भी नाम है उसके घर जाए, और इस परिवार को तो कुछ नहीं, मतलब कि जो था वो मिट गया। और कम से कम ऐसे अपराधी अगर खुले घूमते रहेंगे तो आगे और भी अपराध करेंगे, और ऐसे अपराधियों को तो ऐसे दंड मिलना चाहिए ताकि जो पूरे अंबेडकर नगर या पूरे उत्तर प्रदेश में जो रोज जो है घर बर्बाद हो रहे हैं, कम से कम ऐसी घटनाओं को जो है रोका जा सके। ये गाड़ी है जो राजा सुल्तानपुर थाना में है, इसका नंबर ये है। हाँ, ये बेबी की, किसी बेबी के नाम पे गाड़ी है, कागज इसका है। हाँ, महिला के नाम से है। हाँ, तो ये लोग मैंने अब यही हमको मिला है तो इस घटना को बताया जा रहा है, बच्चा साइड में खड़ा था, इससे लगता है कि गाड़ी वाले की पूरी गलती है। पूरी गलती। अगर गाड़ी साइड से कैसे मारता, वो इतनी स्पीड से जाके मारा है, गाड़ी वाले की गलती है। वो मारा है, अगर मार भी दिया चलो ठीक है, अगर चोट भी लगी तो कौन मौके पर खड़ा होकर के भाई ठीक है इसको करते। कोई ऐसा तो कोई संदेह नहीं कि किसी के द्वारा कोई जानबूझ के मरवा दिया। के बाद घर पे सूचना आई, हम लोग सूचना आई तो दौड़ रहे हैं। मतलब पीछे पीछे घूम कर देखे नहीं, भाग गए तुरंत? हाँ, भाग गए। वहाँ आसपास कोई दुकान थी जहाँ पर? हाँ, है। अच्छा, दोस्त लोग क्या बताया जो बच्चे के? फ़ोन स्कूल में किए मैडम, हाँ बच्चे स्कूल में फ़ोन किए, मैडम आई तो मैडम लेके गई हॉस्पिटल। ऐसे हालत में कोई छूता भी तो नहीं है ना, कोई नहीं छूता है। जब तक कोई अपना नहीं हो तो कोई छूने वाला नहीं है आजकल। ये तो हमारी चाचा की लड़की थी, स्कूल में पढ़ाती थी, वही बेचारी आई और गाड़ी लेकर के सब लोग भागे, टीचर लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। हमारा बेटा तो चला गया दुनिया से। हम किसके सहारे कदम रखें, किसके सहारे रखें? हमारा सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। बस सरकार से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ा उसको सजा दी जाए। उसको फांसी की सजा, उसको खुलेआम गोली मरवा दीजिए। यही हम लोगों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। मेरा एक ही इस घर का चिराग था। ये लोग चाचा पिती के मिलके 4 भाई थे। 4 भाई में दो लड़की इनके, मेरे 2 लड़की, एकदम कोई नहीं है इस घर में। घर का मतलब पूरा चिराग ही बुझ गया। हाँ, अभी एक लड़के की शादी नहीं हुई है मेरे, और 2 लोग थे। इन लोगों को एक लड़की थी, मेरे बड़े वाले लड़कों की 2 लड़की थी। कोई नहीं, सब मिट गया इस घर का। तो यही हम लोगों का यही निवेदन है कि उसको चाहे जैसे उसको उसके भी माँ का गोद सुना कर दीजिए। जो आज भगे हैं, कम से कम इस परिवार का बच्चा तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन प्रशासन अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो इस परिवार की जो भी मांग है,
अगर उस मांग पर खरा उतरता है प्रशासन, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है भैया, घटना की कई दिन पहले? आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन शनिवार को हुआ है, शनिवार को। शनिवार को। हाँ, आज 1:30 मतलब बजे। आज तीसरा दिन है तीसरा दिन है। और अभी तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ अभी। 1:30 बज रहा था उस समय, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी आएगा स्कूल से, अभी आएगा स्कूल से। तो शाम को हम लोग को यही पता चला कि क्या उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी नहीं पता चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जब आए हैं, जो बच्चे आए हैं स्कूल से, तो बता रहे हैं वो सब बेहोश हो पड़े हैं, वो भी हॉस्पिटल में है, उनका दोस्त भी। चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसको इतना तेज सदमा लगी उसको देख करके। हॉस्पिटल में? हाँ अच्छा, वो साथ में ही बाबू पढ़ता था क्या? हाँ, दोस्त थे उनका। हाँ, उनका दोस्त था, वो बेहोश हो गया, उसी दिन बेहोश था। अच्छा, मतलब सामने देखा बच्चा जो है, मतलब सनी। हाँ, उसी का साथ ही था। हाँ, सनी का नाम का था, यादव था। बाबू जब सुबह यहाँ से नाश्ता वास्ता लेके हाँ, नाश्ता लेके गया था, नाश्ता किया भी था, फीस जमा किया था। वही घर आते ही समय उसको एक कांड हुआ है। हाँ, 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा हाँ, इसलिए नहीं गया था कि उसके मुंह में फूल छाला पड़ गया था, इसी वजह से नहीं जाता था। अब हल्का फुल्का ठीक हुआ तो अब सोचा कि जाएं। खुद से बोले मम्मी मैं जाऊंगा, आप लोगों ने हाँ हाँ, जाए मम्मी, हम जा रहे हैं स्कूल। लंच लेके गया, फिर हमारा बच्चा वापिस नहीं लौटा वहाँ से स्कूल से। हाँ, नहीं लौटा स्कूल से, हम लोग इंतजार करते थे। माँ बाप क्या सपना सजा हो, बच्चा मतलब पढ़ लिख हम लोग कर की शौक पूरी नहीं हुआ, कोई शौक हम लोग की पूरी नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी हम लोग का कोई शौक पूरा नहीं था, क्या हम लोग को शौक पूरा किए। बहुत शौक था हम लोग का। इतनी दुखद घटना है कि इस दुखद घटना को देखने के बाद कलेजा किसी का भी फट जाएगा। तो ऐसे अपराधियों को अगर छोड़ा जाएगा तो ये लोग और भी घटना को अंजाम देंगे। हमारा बार बार रिक्वेस्ट है, यहाँ पर क्या कोई अधिकारी भी आया आपके घर मिलने जो? हाँ, त्रिवेणी, अनीता कमल, अधिकारी यशो, धांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर आए थे, आज आए थे। नहीं, वो त्रिवेणी राम आए थे। नहीं, वो नहीं आए थे। प्रशासन से हमारा अभी कोई वो नहीं हुआ। हाँ, अधिकारी नहीं कोई आया, ये सब तो ये सब तो मतलब नेता में है। भूतपूर्व विधायक हैं, त्रिभुवन दत्त थोड़े विधायक आए थे, खाली भूतपूर्व विधायक आए थे, त्रिवेणी राम और अनीता कमल। आना तो चाहिए जो मौके का है वो, मतलब जो मौके का उनको आना चाहिए ना। अधिकारी तो अलग होते हैं, जैसे डीएम हुए, एसपी हुए, ये सब हुए, आए होते, कोई नहीं आया। यहाँ का जो तहसीलदार है, ये सब अधिकारी रैंक के हैं। या आप नगर लोगों को बता दूं कि अभी जो है एक श्रेया नाम की बच्ची आजमगढ़ में उसकी डेथ हुई स्कूल में। और मैं बता दूं कि आजकल ये बड़ा दुर्भाग्य की बात चल रहा है कि हर महीने में 3 छात्र मारे जा रहे हैं। कहीं उधर कुशाग्र की हत्या, तो कहीं इस तरीके से लोग इतनी इतनी बड़ी घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं से अगर जब तक सरकार इस पर कोई कड़ा रवैया नहीं अपनाएगी, जो स्पीड से चलती है, जो भी नई गाड़ियां पाते हैं, जो अपाची है, पल्सर है, इसमें इतनी रेसर होती है, इतनी स्पीड होती है, जो आजकल के जो बच्चे हैं इतना स्पीड से चलाते हैं, उनको क्या पता कि इस तरीके से किसी की दुनिया उजड़ जाती है। पहले के एक दादा दरोगा आए थे हमारे थाने पर जहांगीरगंज, वो सबको तुरंत पकड़ लेते थे। कैद करे, जो भी तेज चलाता था उस रास्ते तुरंत पकड़ते थे उसको। और रात में जो लाइट मारते थे फोकस, सारे गाड़ी पर उनके आगे जो लाइट है उस पे काला काला पेंट करवा देते थे सबके, कि ताकि किसी के जो आंख पे फोकस न जाए। हाँ बहुत, लेकिन अब नहीं कोई, अब तो कोई सुधार ही नहीं है। कोई ये कहने ही वाला नहीं है कि स्पीड कैसे चल रहे हो? आप कैसे चल रहे हो या स्पीड थोड़ा कम करके चलो, कोई नहीं। इतना तेज, इतना रेस में जाते हुए, जल्दी देखिए हमारे घर के बगल में जहांगीरगंज में पिछले साल मुखलाल शर्मा जो है नाई, उनकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ तुरंत, ये सुभाष पाणी के घर के सामने, हमारे घर के सामने। वो जैसे इधर से इधर प्रमोद के घर गए, तैसे तुरंत एक्सीडेंट हुआ, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा। अभी बुलाने जा रही तब तक एक्सीडेंट होगा। आए दिन ऐसी घटना हो रही है। स्पीड में कोई कमी नहीं है किसी के। कोई है अधिकारी कहने वाला कि थोड़ा कम करो, ऐसा कम करो ताकि लोग बचे रहे। सब लोग इतना रेस में, इतने उसमें चले, हम जान रहे हैं कि 80-90 की स्पीड में लोग रहते हैं। कहीं कहीं से देखिए जो बता रहे हैं कि एक दरोगा जी थे और वो जो भी स्पीड से चलते थे, दरोगा आए थे ना, दुबे दादा दरोगा, प्रेमचंद के भाई थे ना, चाचा थे वो। इतना जो अभी कोई डबल गाड़ी पे बैठ जाता तो उनको भी बुला लेते थे थाने में, कोई तेज चलाता था उनको भी बुला लेते थे। तो मतलब कि जो स्पीड से चल रहे हैं तो जानबूझ की बदमाशी कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से सबको पता होता तेज चलेंगे। दूसरे पैसा चाहिए ना, इससे क्या मतलब है? दुनियादारी भाड़ में जाए, किसी से क्या मतलब है? हाँ, चाहे 2 बैठे, चाहे 4 कोई बैठे। प्रभाव नहीं है, किसी को मार के चले जाए कहीं भी, कोई इस पर प्रशासन कोई भी इतनी लापरवाही है कि इसका कोई हद नहीं है। ये तो मतलब दुख की बात है कि तीसरा दिन हो गया, अभी तक पकड़ नहीं पाए। कम से कम आपको सूचना देते, हाँ आपका जो भी मारा कुछ भी नहीं। क्या दादाजी? 3 दिन हो गया हम इधर परेशान है, सब कुछ है। 3 दिन हो गया, परिवार पूरा परेशान है, लेकिन कोई छोटा भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया। सिर्फ आज ही भूतपूर्व विधायक आए थे और इसके अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे है। और
अब एक बच्चा हमारा सब कुछ चला गया, कम से कम जो अधिकारी जरा से भी सोचते तो हमारे यहाँ आते, जबकि यहाँ हम लोग रिटायर भूतपूर्व सैनिक हैं। जी, आप समझ सकते हैं कि जो देश की सेवा किए हैं, जो बॉर्डर पर जो है कहीं न कहीं से दुश्मनों से बचाने में अपनी जान को न्यौछावर करते हैं, जो देश सेवा हो, देशभक्त हो, जो सेना में हो, उसके घर पर जो है अधिकारी लोग अपना आँख मूंदे हैं, ये बड़े दुःख की बात है। हम तीनों हैं, भूतपूर्व तो आजा है, वो आजा है। चाचा हम लोगों के हैं, वो भूतपूर्व सैनिक मैं भी हूँ, भूतपूर्व सैनिक ये भी आप हैं। समझिए कि सब जो है देश की सेवा किए हैं और आज इन लोगों का दर्द है कि कम से कम ये अधिकारियों का तो फर्ज बनता है कि यहाँ पर हम भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारा पोता जो है कैप्टन है, जो है बारामूला में जो है फील्ड एरिया में रह रहा है, वहाँ जो है फील्ड एरिया में है। और इस प्रकार के इतना तो स्पीड से चलते हैं कि हम लोग यहीं सड़क पर जाते हैं तो इतना सोचते हैं कि अब क्या हो जाएगा, कैसे घटना कितना हो जाएगी। ये ऐसी सब घटनाओं से बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे क्या करें? यही वो करना, थोड़ा टाइट, पुलिस को टाइट होना चाहिए। 2-4 आदमी को जो है दो एक थप्पड़ लगाते तब स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जो जाती है। आजकल के लड़के हैं बहुत स्पीड से गाड़ी बहुत चलाते हैं। बहुत कम से काफी। कम एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर इसके हाँ, ऊपर चल रहे हैं हाँ। तो उनको रोका जाए। और आर्मी में है, स्पीड से चलेंगे उसको सजा मिल जाती है। जी, जी। आर्मी में एक SMP वाले रहते हैं, वो देखते रहते हैं, उनके पास वो रहता है मीटर, उसी से देख लेते हैं, तुरंत उसके यूनिट को वो कर देते हैं, इतना स्पीड जा रहा है, उसको सजा मिल जाती है। 28 दिन के लिए सजा मिल जाती है उसको। हाँ, ये जान लीजिए। समझ सकते हैं कि अब इन लोगों से ज़्यादा कौन जानेगा सिस्टम को और मतलब कि यहाँ पर जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, इतनी बड़ी दुखद घटना उनको तो आना चाहिए इस परिवार से। बिल्कुल आना चाहिए जो है। ये दुखद बात नहीं कि अपराधी 3 दिन हो गए अभी तक पकड़ा नहीं गया। नहीं पकड़ा गया जो अपराधी जो है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, अधिकारी कर्मचारी कोई क्योंकि गाड़ी तो मिली है ना, गाड़ी से बड़ा प्रूफ क्या होता है, वो तो खुद ही उसका गाड़ी का निकाल के सब पता चल जाएगा। हाँ, गाड़ी जो है, अगर गाड़ी नहीं मिलती तो एक दिक्कत थी कि कौन मार के चला गया, तब अज्ञात हो जाता। हाँ, गाड़ी मिली है और सब जानकारी, और पुलिस वालों को जानकारी भी हो गई होगी, लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। हाँ, ये सब जो है। तो कहीं न कहीं से इस दुखद घटना में काफ़ी दुखद बात है और कहीं न कहीं से अब अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया वालों से कहूँगा कि जो भी मीडिया वाले भाई हैं, इस परिवार के पास आएँ और इस खबर को कम से कम देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है बच्चे को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो अपराधी आज तक 3 दिन हो गए और पकड़े नहीं गए हैं, गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं, तो उन अपराधियों को पकड़ा जाए। और मैं कहूँगा कि जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बच्चा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिया गया तो और भी घर की कितनी माताओं की गोद को सुना करेंगे। और मैं बता दूं पुनः कि जो एक वो ऐसा घर है जिस घर का मात्र एक ही जो है वो पोता था, एक ही बेटा था, जिसके सहारे, जिसकी उम्मीद से पूरा जो है परिवार जो है हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहा था, आज पूरी खुशियों को जो है उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इंटर में पढ़ रहा था वो, उसकी क्या तमन्ना रही होगी वही जाने। और हमको अगर जरा सा भी कुछ खुशी और प्रोत्साहन यही होता कि अगर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, छोटा बड़ा हमारे यहाँ आया होता, थोड़ा बहुत भी संपर्क किया होता, तब भी थोड़ा बहुत तसल्ली हमको होती। यहाँ 3 दिन हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं पूछने आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि जब हम लोग देश की सेवा 27-28 साल 30 साल करके आए हैं, हम लोगों को नहीं पूछ रहे हैं कर्मचारी और आम आदमी का क्या? आम आदमी को कैसे पूछेंगे? जबकि हमारे घर में जो है फौज में नौकरी कर रहे हैं और कैप्टन हैं, एसपी साहब भी हैं, बगल में परिवार के ही हैं, हम लोग 3 रिटायरमेंट यहाँ पर बैठे ही हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, छोटा कर्मचारी भी नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछने नहीं आया हमको। तो अगर इतना होने के बाद भी अगर सरकार को अगर सूचना मालूम होगा तब कोई आएगा। कर्मचारी ही छोटे बड़े पहुँचाते हैं, अगर वो नहीं बताएंगे तो सरकार को मालूम नहीं होगा। तो जब सरकार को मालूम नहीं होगा तो एक्शन किससे लेगी वो? कर्मचारी कम से कम आना चाहिए हमारे घर पे कि पूछते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, अगर देश के सैनिक अगर रोएंगे, न्याय के लिए भीख मांगेंगे, तो और जनता का क्या हाल होगा। इस परिवार से तमाम लोग जो है देश सेवा में जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना, जिस घर की सारी खुशियां मिट्टी में मिला दी गई और उस घर पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया कि दुख सुख पूछने या हम ये कर रहे हैं या उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, और कोई न्यूज़ वाले नहीं आए। हाँ, वही आप ही आए हैं और कोई न्यूज़ वाले नहीं आए। ये भी बड़ी दुखद की बात है कि अम्बेडकर नगर में और चैनल वाले नहीं हैं, कम से कम आते जो है। वाले नहीं आए अब तक, ना अब तक तो नहीं आए कोई ना, ये आप ही आए और कोई नहीं आया। हाँ, बहुत दुखद बात है। अम्बेडकर नगर में बता दूं, ये जो जहांगीरगंज थाना के अंतर्गत जोधपुर जोल्हापुर ग्राम सभा है, यहाँ पर जो भी हैं, जितने मीडिया वाले हैं वो आएँ, क्योंकि अगर जो है सोशल मीडिया पर ये बात चलेगी, वायरल होगी, तो कम से कम जो ऐसे बदमाश हैं, जो ऐसे अपराधी हैं, वो बच नहीं पाएंगे। तब कहीं कहीं से प्रशासन भी मजबूर होगी, बात वीडियो जो सरकार तक भी जाएगी, तो कम से कम इस परिवार को के लिए जो है बच्चा तो नहीं आएगा, लेकिन और घर के बच्चों को सुरक्षा जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, जय हिंद।